उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर तहसील काशीपुर के अंतर्गत स्थित ग्राम कुंडेश्वरी। हरियाली और खेतों से घिरा यह शांत गांव बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता है, उसके भीतर कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनकी जिंदगी आज भी संघर्ष, अभाव और मजबूरियों के बीच गुजर रही है। आज SA न्यूज की टीम पहुंची है ऐसे ही एक जरूरतमंद परिवार के पास, जहां गरीबी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि रोज की हकीकत है। एक ऐसा परिवार जिसने कुछ ही महीनों पहले अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। अधूरा घर, टूटी हुई जिंदगी, आर्थिक तंगी और भविष्य की अनिश्चितता, इन सब के बीच यह परिवार हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन मुश्किलों के इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी दिखाई देती है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिससे इनके जीवन में कुछ राहत और नया विश्वास जागा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं इस परिवार की वास्तविक परिस्थितियों से, ताकि आप भी देख सकें कि किन हालातों में यह परिवार अपना जीवन जीने को मजबूर है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जीवन क्या है उन परिवारों से पूछिए जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो गरीबी लाचारी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SC न्यूज चैनल और आज हम मौजूद हैं ग्राम कुंडेश्वरी, तहसील काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर एक असहाय गरीब परिवार के पास हम पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो घर की एंट्रेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ियों के सहारे, और यहाँ पर ये जो एंट्रेंस है इसके घर की ऐसे बनाई हुई है इन्होंने, ना कोई मेन गेट हमें नज़र आ रहा है। ये घर की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये पूरा एरिया, यहाँ से इनके घर की शुरुआत होती है, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया इनके हिस्से में आता है। ये आप देख सकते हैं पीछे ये इनका घर है, पूरा घर का एरिया इनका आता है, और ना कोई बाउंड्री है फिक्स प्रॉपर। और ये पीछे आप देख सकते हैं जंगल का इलाका है, खेत खलियान यहाँ पर बसे हुए हैं। जंगली जानवरों के आने का भी यहाँ पर खतरा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीन शेड के ज़रिए यहाँ पर ये रूम बनाया हुआ है। ये रूम, यहाँ पे आपको अंदर लेकर चलें, ये रूम का गेट है, और इसके अंदर ये जो माता जी हैं उन्होंने एक गाय पाली हुई है। जाली यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है, वो भी नीचे से खुला पूरा एरिया है। और ये खाट पीछे से आप देख सकते हैं, वो भी टूटी हुई है, और ऊपर टीन शेड लगाया हुआ है इन्होंने। दीवार नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कट्टे लगाकर ये अपना इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पर इनकी गायें, एक गाय इनके पास है। ये दूसरा रूम आप देख सकते हैं, इसका गेट भी नहीं है, गेट टूटा हुआ यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। पुराना रूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा खंडर बना हुआ है एक तरीके से। छत में सरिये दिख रहे हैं, पूरा खंडर एक तरीके से ये जो रूम है इनका हुआ है। और ये देख सकते हैं कि रूम की कंडीशन जिस प्रकार से बनी हुई है, यहाँ पर इनका सामान रखा हुआ है, गाय का जो भी चारा भूस रखा हुआ है यहाँ पर। और ये इस हालात में नहीं है, जर्जर हालात अभी इस रूम के हैं कि ये जो माता जी हैं वो यहाँ पर अपना जीवन चला पाएँ। कच्ची ज़मीन है, यहाँ पर बारिशों के समय पानी भर जाता है। रूम भी इन हालातों में नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर कर पाए। इसीलिए माता जी जो हैं इस रूम में अभी नहीं रह पा रही हैं, क्योंकि ना तो गेट है इस रूम का, गेट टूटा हुआ है, और हालात जो इस पूरे घर के हैं वो जर्जर हालात हो चुके हैं। माता जी इन हालातों में अभी इस घर में नहीं रह पा रही हैं, ना तो बाउंड्री है इनके घर की, और हालात आप देख सकते हैं जर्जर हालातों में ये घर इनका बना हुआ है। बाउंड्री ना होने के कारण एक मौत पहले इनके परिवार में हो चुकी है, और आगे भी काफ़ी जान माल का खतरा है। इसी कारण से माता जी जो हैं अभी इस घर के अंदर नहीं रहती हैं। और
संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के पास राहत सामग्री पहुंचाई है। ये दुख भरे हालातों में जो माता जी अपना जीवन यापन कर रही थी, अभी हमने आपको पूरी हालात दिखाए हैं इनके घर की। ये जो दुख भरे हालात इस परिवार के हैं, पहले एक मृत्यु हो चुकी है और आगे भी खतरा है। इस कारण से माता जी इस घर में नहीं रह पा रही हैं। टेम्परेरी अभी दूसरे रूम में माता जी रह रही हैं और अभी कुछ कमाई का साधन नहीं है जिससे ये अपना घर यहाँ पर निर्माण कार्य दोबारा से शुरू कर पाएँ, और ना ही इनके पास पैसे हैं कि ये बाउंड्री करवा पाएँ यहाँ पर। इसीलिए अभी दूसरे रूम में टेम्परेरी ये रहती हैं और उसके भी हालात कुछ ऐसे हैं कि कभी भी इनको कह दिया जाता है कि आप दूसरे रूम में जाओ, अपना घर दोबारा से बनाओ। तो ऐसे प्रेशर भरे कंडीशन में माता जी दुख भरे हालातों में अपना जीवन यापन कर रही हैं। माता जी, जिस प्रकार से हादसा आपके परिवार में हो गया तो बहुत ही दुख भरे हालात रहे होंगे, तो जब आपके साथ ये कंडीशन बीती तो उस समय कैसे गुजारा करते थे? अब मैं कैसे करूँगी, मेरे पति ही नहीं है और यहाँ पे ऐसे हैं, टूटे फूटे हैं सब कुछ। हमारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, हम कैसे ही बनाएंगे, कैसे रहेंगे। मेरा तो पति ही नहीं है तो सब कुछ हमारा सब कुछ चला गया। दर्शकों, आप देख सकते हैं माता जी कितनी भावुक हो चुकी हैं इस समय, अपने वो दुख भरे पल याद करके, कैसे इनके पति की मृत्यु हो गई और ऐसे अकस्मात तरीके से जो इनके परिवार पर दुख टूट पड़ा, उन दिनों कैसे इन्होंने अपने घर का भी गुजर बसर किया होगा। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी, आप माता जी के पड़ोस में रहते हैं, क्या कुछ स्थिति है इनके परिवार की, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताएंगे, मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। क्या कुछ स्थिति है इनके घर की, जो क्या जैसे कि इन्होंने बताया इनके पति की मृत्यु हो गई, क्या कुछ कंडीशन बनी? हाँ, घर की स्थिति इनकी ऐसी है और इनके पति की एक सांड ने मृत्यु कर दी थी, टक्कर मार के। एक तो टाइम ही ख़त्म हो गए थे और इनके पास कोई खाने पीने का कोई गुजारा नहीं है और ना इनका कोई सहारा है। और एकमात्र रूप से कमरा दिया है वो भी बेकार है, उसको भी धिक्कारता है इसका ससुर कि खाली कर दो, खाली कर दो। और ये बेचारी यहाँ पे नहीं रह सकती, यहाँ पे जंगल है। इस जंगल को देखते हुए यहाँ पे जो है ना इनके लिए पेशाब करने को, ना बैठने को, उठने को, लैट्रिन करने को भी नहीं है जगह, जिससे कि ये बैठ के कहीं अपने बच्चों को लैट्रिन करा दे, कुछ करा दे। यहाँ पर शाम को जंगल में वो कुछ जंगली जानवर भी आ जाते हैं, जो बेचारी ये परेशान हो जाती है और ये इसलिए चली जाती है। यहाँ पे रहने लायक नहीं है ये। इनके पति की जो मृत्यु हुई थी मेरे सामने हुई, सामने उछाल के फेंक दिया, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री ना होने के कारण ही वो सांड ने ऐसी टक्कर मारी कि वो पीछे गिर गया और सीधा नहीं हुआ और रगड़ दिया उसको सांड ने। जब सांड ने उसको रगड़ा तो बेचारा सीधा ही नहीं हुआ, बोला दादा अब मैं बचूंगा नहीं। इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे उसके पास, क्या किया जाए। भाग दौड़ के करी थी, काशीपुर तक गए थे और फिर डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए, बोले घर ले जाओ, सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है। जैसे दुख भरे हालात इस परिवार के हैं, तो आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक? हम तो बहुत खुश हैं। मेरे को तो रोना आ रहा है इसकी गरीबी को देख के। गुरुजी ने इतना अच्छा करा इसके साथ में, परमात्मा ने ये जानती है कि मेरे साथ में क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, लेकिन किसी के हाथ से जब पति चले जाता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है क्या नहीं होती है वो जानती है। जिस तरह से माँ से बच्चा बिछड़ जाता है उसी तरह से इसका पति इससे बिछड़ गया, इसके दिल पे बूझो क्या बजाती है क्या नहीं जाती है। इतना ही कहूँगा और ज्यादा नहीं कहूँगा। धन्यवाद सर। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है।
दर्शकों, आज हम काशीपुर उत्तराखंड में एक परिवार के पास पहुंचे हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका रूम है जहां पर अभी ये फ़िलहाल रह रही हैं आंटी जी। अभी हम आंटी जी से जानते हैं क्या स्थिति है और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो आज इनके पास ये राहत सामग्री उनकी तरफ से दी जाएगी, तो अभी जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भावना दासी। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 है। एक बड़ी बेटी वो पढ़ाई कर रही है बाहर, और हमारे साथ एक छोटी बच्ची है, हम हैं, और हम 4 थे, वो ख़त्म हो गए पति। क्या हुआ था अंकल जी को? कैसे? साड़ ने मार दिया। इलाज के लिए पैसे भी नहीं हुआ था। हम लेके गए, सरकारी में दिखाए, उन्होंने जवाब दे दिया मुरादाबाद तक का ले जाते दिल्ली को ले जा रहे थे, वो रास्ते में ख़त्म हो गए। तो आंटी जी, अभी आपके पति जो हैं वो आपके साथ नहीं हैं, उन्हें कितना समय हो गया? 6 महीने से ऊपर हो गया, 7 तक। 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो तब से आपको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है घर का गुजारा करने में, या क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं? बस गाय है, उसी के सहारे पे चल रहा खर्चा जो भी है थोड़ा बहुत, और बाकी तो ऐसी ही है। जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं ये हमारा खुद का नहीं है, अभी खाली मैं इस मजबूरी में रह रही हूँ यहाँ पे। ये हमारे ससुर का ही जगह है। हमारा थोड़ी जो खुद का घर है वो हमारा थोड़ी पास में है, ज़मीन है, वो बना रहे थे, वो ख़त्म हो गए। आधा अधूरा है मेरे पास, अभी कुछ पैसे वैसे नहीं था, और ऐसी है, खुले में रह भी नहीं सकते हम, बछड़े परेशान करते हैं दिन रात। ये हमारे ससुर का ही जगह है, और वो मुझे वो करते हैं कि यहाँ से अब छोड़ो, जाओ अपनी ज़मीन में बनाओ। हमारे पति बनाते बनाते वो ख़त्म हो गए, बना ना पाए। मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मैं बनाऊँ कैसे, जाऊँ कहाँ? गाली गुत्ता देते रहते हैं निकालने के लिए। अब मैं इसमें मजबूर हूँ, अपने बच्चों को लेके मैं क्या करूँ? छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई आमदनी नहीं है। एक गाय पाल रखी हूँ, उसके सहारे से थोड़ा बहुत खर्चा चलता है, जो भी है नमक रोटी खा के गुजारा करती है। तो दर्शकों, ये आंटी जी के घर की कुछ कंडीशन है। अभी आपने जानी कैसे दुख भरे हालातों में ये अपने जीवन का यापन कर रही हैं। अभी जो इनके हिस्से में घर आता है वो दूसरा मकान है, और अभी फ़िलहाल ये इस एक ही रूम में रह रही हैं, अपने घर का गुजारा। एक छोटी बच्ची है, 3rd क्लास में पढ़ती है, और इसी के साथ अभी ये माता जी रह रही हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा जो इनका रूम है, जिस रूम में अभी फ़िलहाल ये रह रही हैं, इनके ससुर जी का है, वो भी इनको तंग करते हैं, इन पे प्रेशर बनाते हैं कि अपने घर पे जाओ, वहाँ पर ये ज़मीन है, अपने घर पे देखो। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दुख भरे हालातों में, किन प्रेशर वाली कंडीशन में ये माता जी अपने घर का गुजारा कर रही हैं। और घर के गुजारे के नाम पर भी इनके पास सिर्फ एक गाय है, जिसके सहारे ही दूध बेचकर ये अपने घर का गुजारा कर रही हैं, और कोई कमाई का साधन भी नहीं है। माता जी, अभी जो किचन है आपकी वो कहाँ पर है? कहाँ खाना यहाँ बनाते हैं, किचन नहीं है हमारे पास। यहाँ बनाते हो? हाँ। तो सिलेंडर भरने के लिए पैसे और राशन के लिए हो पाते हैं पूरे कहाँ हो पाते हैं? कभी चूल्हे पे बना रहे हैं, कहीं कैसे बना रहे हैं। चूल्हे पे बनाते हो? हाँ, रोटी ज़्यादा तक चूल्हे पे बनाते हैं। दर्शकों देख सकते हैं ये किचन है, यानी एक ही रूम में इनका जो किचन का सामान सब कुछ यहीं रखा हुआ है। सिलेंडर के लिए इनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं, वो बाहर चूल्हे के सहारे ये अपना घर का जो राशन पानी है वो बनाती हैं। और वो भी आप समझ सकते हैं कि जब बारिश का समय होता है या हवा चलती है तो उन दिनों इन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है घर का राशन में, मतलब रोटी के लिए आप समझ सकते हैं कितना संघर्ष इन माताजी को करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे दुख भरे हालातों को समझते हुए एक तरीके से हम कह सकते हैं भगवान रूप में सहारा इन्हें आज मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी वो महापुरुष हैं जो गरीबों की सुन रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि राशन का सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी की महान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके पास पहुँचा है। अभी जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि क्या कुछ राहत सामग्री का कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर दिया जा रहा है। नमस्कार सर। सत्साहिब। सर, क्या कुछ राहत सामग्री आज आप इन माता जी के परिवार को देने वाले हैं?
आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम अनुपम कृपा से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को संत जी की आदेश अनुसार ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2 केजी चीनी है, ये टाटा की चाय है, 4 प्रकार की दालें हैं जिसमें चना है, मूंग की दाल है, हरी मूंग है, ये चना दाल है, मिर्ची है, धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी है और बेसन दिया गया है इन्हें। दूध दिया गया है, सूखा दूध, 1 लीटर तेल है सरसों का, 1 किलो नमक है टाटा की, ये नहाने के साबुन है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन इन्हें दिया गया है, सरफ दिया गया है, अचार दिया गया है इन्हें, 2.5 केजी आलू हैं और 2.5 केजी प्याज है। जैसे इन्होंने बताया था कि इनके पास कुकर नहीं है, तो गुरुजी के आदेश अनुसार इन्हें कुकर दिया गया है अच्छी कंपनी का। साथ ही साथ ये इनके पास वस्त्र नहीं थे ठंड के, तो इनकी छोटी वाली बिटिया के लिए ये 2 जोड़ी वस्त्र दिए गए हैं गुरुजी के आदेश अनुसार। और माता जी ने बताया था कि इनके पास सूट नहीं है, तो 2 जोड़ी गुरुजी के आदेश अनुसार इन्हें गर्म सूट दिए गए हैं और ये मोजे हैं 2 जोड़ी और ये इनका स्टोल है माता जी का। ये सारी सामग्री सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की असीम अनुपम कृपा से इनको प्रदान की गई है जी। सर, आज पहली बार इन्हें राहत सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, तो कब तक आप इन्हें ये राहत सामग्री देते रहेंगे? क्योंकि एक बार का ये सामान तो 1 महीना ही मुश्किल से चलेगा, तो कब तक आप ये जारी रखेंगे सर? तो ये बच्ची जो इनकी छोटी है, जब तक ये खुद सक्षम नहीं हो जाती है और जब तक ये गुरुजी की तरफ से मुहिम चलती रहेगी, इनको गुरुजी ने हमारे गोद ले लिया है और इनके जीवन में जो भी कोई आपदा या कोई परेशानी होती है, दुख बीमारी होती है, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी उठाते हैं। और ऐसे कई परिवारों को हमारे गुरुजी ने गोद ले रखा है, जिनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये हमारे गुरुजी चला रहे हैं। इतना बड़ा कार्य संभव कैसे कर पा रहे हैं? देखो जी, पहले हम कभी आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है कि इसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। तो भगवान स्वयं इस टाइम संत रामपाल जी भगवान जी आए हुए हैं और उन्होंने हम अपने इन दासों को ये बता रखा है कि जो परिवार भूखा सोता हो तो उसके लिए गुरुजी ने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। ऐसे कई परिवारों को गुरुजी ने ये अन्नपूर्णा के तहत सामग्री देने का कार्य कर रखा है। तो गुरुजी हमारे भगवान और भगवान कहीं भी बैठा हो, उसकी पावर हर जगह काम करती है। जैसा आप देखते हो कि टावर कहीं भी खड़ा हो और हर गली में मोहल्ले में उसकी रेंज आती रहती है। इसी टाइप से हमारे जो गुरुजी हैं स्वयं सक्षम पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, वो जहाँ भी हो उनकी पावर पूरी काम करती है। और जिसको भी वो जो भी कोई आपकी नज़र में, आपकी मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा हो कि कोई बेचारा दुखी और परेशान और जो उसका अगला स्टेप जो है मौत के कगार पे जाने वाला, उसके लिए परमात्मा से हमारे गुरु से अरदास लगाओ, परमात्मा जी उनकी सुनते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम शुरू की है वाकई में काबिले तारीफ है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम का ही नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हर एक परिवार को, वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये आप देख पाएंगे आज एक परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ काशीपुर उत्तराखंड में ये मदद पहुँचाई है। और ये आज एक परिवार नहीं है, ऐसे लाखों परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी सुन रहे हैं। तो भी हम माता जी से जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी। माता जी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपके पास सारी राहत सामग्री आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, उनके लिए धन्यवाद बोलती हूँ। हमारे और हमारे बच्चों को उन्होंने सहारा दिया और हमें इस काबिल बना रहे हैं और बेचारे हमेशा हमारे लिए हमारे खड़े रहे, हमारे भगवान हैं। तो माता जी, इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास ये राहत की सामग्री भेजी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसे संत के लिए? उन्हें धन्यवाद देते हैं, वो हमारे भगवान बन के आए हैं। हमारे बच्चों को हमारा सहारा दिया उन्होंने। हमारे पास कुछ था ही नहीं, हो नहीं पा रहा था। हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं, परमात्मा से प्रणाम करते हैं और हमारी मदद की है और हमेशा हमारे साथ रहें। भगवान बन के आए हैं हमारे, उसमें हमारे रक्षे के लिए खड़े हैं। हम उनके धन्यवाद करते हैं जी। गुड़िया, आपको कैसा लग रहा है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद की? गुरुजी ने हमें ये दिया है, हम उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद करी है, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपको कोई दिक्कत आगे आएगी भी तो आपको ये फ़ोन नंबर दे के जाएंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो दर्शकों, भी आपने परिवार से भी जाना, संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे दुख की घड़ी में इनकी मदद की है। आज संत रामपाल जी महाराज जी को ये भगवान का रूप मानते हैं और वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी जिस प्रकार से लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं, वाकई में साक्षात भगवान का रूप संत रामपाल जी महाराज जी में हम देख पा रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे घोर कलयुग के समय में अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कलयुग में सतयुग का आगाज कर दिया है। और ऐसे महान संत का हम भी तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहेंगे जो उन्होंने इतना बड़े लेवल पर ये मुहिम शुरू करी है। धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का और धन्यवाद है उनकी इस मुहिम का। दर्शकों, आइए अब देखते हैं दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। इस नारे को साक्षात कर रहे हैं जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत लगातार गरीब परिवारों को राशन पहुंचाया जा रहा है। और आज हम इसी मुहिम के तहत मौजूद हैं ग्राम कुंडेश्वरी, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं और आज एक असहाय ज़रूरतमंद परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद वस्तुएं पहुंचाई जाएंगी। अभी हम आपको पूरी व्यवस्था से रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उस असहाय परिवार तक राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अभी हम आपको दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के पास जिसके पास आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये सारी राहत सामग्री आई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आज दूसरी बार इस परिवार के पास ये सारी आवश्यकता अनुसार सामग्री पहुँचाई गई है। माता जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके पास आज ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पहुँचाई गई है। दूसरी बार आए हैं? हाँ, दूसरी बार आए हैं। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद उनको, हमारी मदद कर रहे हैं। तो आपने फ़ोन करके बुलाया था या कैसे आए आपके? हमने फ़ोन करके बताया था, वो अपने आप ही आए, वो पूछ रहे थे। फ़ोन किया था आपने? कब किया था? खुद आए थे, हमने पूछा था क्या है क्या नहीं है, हमने बताया फ़ोन करके भैया ये चीज़ हमारे पास नहीं है, उन्होंने भी ला के दिए। दर्शकों, आप देख पाएंगे माता जी ने फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके जो शिष्य हैं वो माता जी के घर पर आकर पूछ के गए थे। यानी तत्काल प्रभाव से इनकी मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। तो जब पहली बार आपके घर पर आए थे तो पहले क्या स्थिति थी और जब से अन्नपूर्णा मुहिम आपको मिल रही है तब से कुछ बदलाव, कुछ राहत मिली आपको? बहुत राहत मिली है, हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। हम अगर फ़ोन कर देते तो आधी रात ही आ जाते हैं हमारे पास। और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ, नहीं, जो भी दिक्कत होती है हम बता देते हैं, वो तुरंत दवाई तक का देते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए जो लगातार आपकी मदद कर रहे हैं? हमारे भगवान हैं, हमारे गुरुजी हमारे भगवान हैं, हमारी रक्षा करने हैं, हमेशा ऐसे करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, माता जी ने कहा कि जैसे कि पहले इन्हें दिक्कत आ रही थी, अब जब से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें मदद मिल रही है तब से अब इन्हें राहत मिली है। और अभी जानते हैं कि आज दूसरी बार क्या क्या राहत सामग्री, राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज क्या क्या राशन सामग्री आप इन तक पहुँचाने? जी, हम सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरुजी के आदेश अनुसार इस पीड़ित परिवार के लिए दूसरी बार अपने गुरुजी के आदेश के अनुसार राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है आज हमने। और जैसा कि इस परिवार ने बताया था कि हमें इन सामान की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से हमने, जैसे कि इस परिवार को 2.5 किलो प्याज दिया गया है और 2.5 किलो आलू दिया गया है और 2 किलो चीनी दी गई है, टाटा की चाय पत्ती दी गई है और टाटा का नमक दिया गया है और बेसन दिया गया है, सूखा दूध पाउडर दिया गया है
है, जिसकी चाय भी बना सकते हैं और दूध को वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और मसालों के अंतर्गत लाल मिर्ची पाउडर, जीरा दिया गया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर दिया गया है। और दालों के अंतर्गत 4 तरह की दाल दी गई हैं, हरी मूंग दाल, चना दाल और काले चने और पीली मूंग। और 15 किलो आटा दिया गया है और अचार दिया गया है और नहाने के लिए साबुन दिया गया है और कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया गया है और 2.5 किलो चावल दिया गया है और खाना बनाने के लिए तेल मुहैया कराया गया है। और क्या नाम है, पहनने के लिए इन्होंने बताया था कि हमें 2 जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है, तो 2 जोड़ी चप्पल भी गुरुजी की दया से इन्हें मुहैया कराई गई हैं। और उसके बाद में और ये सिलेंडर गैस सिलेंडर किचन के लिए गुरुजी की दया से इन्हें ये भी दिया गया है। सर, कब तक आप इन्हें ये राशन सामग्री, कब तक आप इनकी मदद करते रहेंगे? क्योंकि ये जो सामान है ये तो सीमित समय के लिए, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो आप इनके आगे कैसे मदद करेंगे? जी, जैसे एक गुरुजी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अनुसार ये परिवार जब तक सक्षम नहीं हो जाता, पूरा आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, डिपेंड नहीं हो जाता, तब तक गुरुजी की दया से ये सेवा, ये जो मुहिम है उसका लाभ इस परिवार को मिलता रहेगा। और जैसे कि इन्होंने कल बताया था कि हमारी जो सामान हमारे ख़त्म हो गए हैं वो पहुंचाइए, तो हमने अन्नपूर्णा मुहिम के अनुसार वो राहत सामग्री इस परिवार को आज पहुंचाई है। जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप इनके पड़ोसी हैं, पिछली बार भी हमने आपसे बातचीत की थी, तो अब जैसे कि दूसरी बार इन्हें राहत सामग्री, राशन सामग्री दी जा रही है, तो पहले की स्थिति इनकी कैसी थी और जब से इन्हें ये मदद मिल रही है तब से क्या बदलाव आपने देखे इनकी ज़िंदगी में? पहले तो इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, नाजुक थी, लेकिन जब से गुरुजी ने की महिमा इनको मिली है, जब से इनको टाइम से 2 रोटियां मिल रही है खाने के लिए। दर्शकों, बहुत बड़ी बात है, अंकल जी ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जब से अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है, जब से इनको मदद मिल रही है, तब से 1 महीना हो चुका है। आज दूसरी बार इस परिवार के पास मदद पहुंची है और आप देख पाएंगे बिल्कुल हाई क्वालिटी का सामान इन्हें दिया गया है और किसी भी चीज़ की इन्हें ज़रूरत हो तो वो तत्काल प्रभाव से इन्हें पहुँचाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस मुहिम की शुरुआत की है, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि हर ज़रूरतमंद को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान प्रोवाइड करवाया जाए, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। और इस परिवार के पास आज हम एक परिवार के पास आए हैं और लगातार हज़ारों परिवारों के पास संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही मदद भेज रहे हैं। वाकई में बहुत बड़ी बात है और महान है संत रामपाल जी महाराज जी और महान है उनकी मुहिम। ये परिवार भी शुक्रगुजार है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की है। और हम भी ऐसे संत का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जो लगातार परिवारों की मदद कर रहे हैं। जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, आपको दिखाते रहेंगे ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 099927914890। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब